कार्यकर्ता जो युवा जो है वो जाजान बिछा रहा है, काम कर रहा है, दौड़ रहा है, उसको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है ना तो उसको मायूस हो जाता है। निश्चित तौर से अगर युवाओं को सम्मान मिलेगा तो वो पूरे जोश और जुनून के साथ में आगे काम करेगा। भूखा भजन न होए गोपाल, तो जब तक उसकी व्यवस्था कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो दिशा विहीन चलेगा। सेवा करने से संतुष्टि 100% नहीं 1000% मिलती है। नमस्कार। अगर दर्शकों में से कोई भी रोज़मर्रा की भारतीय मीडिया की बहस देखता है और उनको अब भयंकर भारी भरकम बहस, चीखना चिल्लाना और बड़े ही गंभीर आरोप प्रत्यारोपों की आदत पड़ गई है, तो फिर ये कार्यक्रम आज का आपके लिए नहीं है। परंतु एक कोई अगर ऐसा वर्ग हो, ऐसा दर्शक वर्ग हो जो ये चाहता है कि दो राजनीतिक लोग पास पास बैठें परंतु वो जन सामान्य से जुड़े हुए विषय पर बात करें और बड़ी सहजता और सौम्यता के साथ बात करें, तो फिर आपको हमारे ये आज का कार्यक्रम देखना चाहिए। अगले 15, 20, 25 मिनट आपको हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ के रहना चाहिए और उस एक सहज और सरल चर्चा के लिए दो बड़े ही राजसमंद की राजनीति से जुड़े हुए बड़े ही सहज और सरल व्यक्तित्व मेरे साथ है। और अमूमन आप देखते होंगे तो मैं जब दो लोग मेरे साथ होते हैं तो मैं बीच में बैठता हूँ। आज मैं इसलिए थोड़ा एक तरफ बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक लोग भी एक साथ बैठकर चर्चाओं में बड़ी सरलता के साथ आपसे जुड़े। मेरे साथ मैं दोनों से आपका परिचय कराऊँ। मेरे साथ है महेंद्र जी कोठारी, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए रहे हैं, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में सतत सक्रियता रही है। और जो एक इस कार्यक्रम के लिए हम आज चेहरा ढूंढ रहे थे कि बड़ा ही सहज और सरल होना चाहिए, उसके पूरी परिभाषा में फिट बैठते हैं। आगे की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो पुनः एक चेहरा ऐसा जो आपको बड़ी सहजता और सरलता के साथ राजसमंद के इस राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में लगातार सक्रिय दिखाई देता रहा है, वो नाम होता है महेश प्रताप सिंह जी। लगातार अपनी सक्रियता और सरलता से लोगों से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में पार्टियों के ये दायरे बड़े ही अच्छे तरीके से आप तक पहुंचेंगे। आपको लगेगा कि दो राजनीतिक लोग भी पास पास बैठकर किसी अच्छे विषय पर अच्छे तरीके से चर्चा कर सकते हैं। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमको समय दिया, उसके लिए धन्यवाद है। और चर्चा के कुछ 3-4 बिंदु पे हम चाहेंगे कि आज हम चर्चा करें और जो लगे लोगों को कि हाँ ये बहस हुई है, कि बाकी तो लोगों को टीवी ने ऐसी आदत बिगाड़ दी है कि चीखने चिल्लाने के अलावा दूसरा कुछ सुनाई नहीं देता है। एक विषय जो मैं चाहता हूं कि दोनों से जुड़ूं सीधे सीधे उस विषय के, जो युवाओं की राजनीति, अभी जैसे कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से बड़े कार्यक्रम हुए हैं, अगले वर्ष चुनाव भी है, राजनीतिक में बार बार नेताओं के माध्यम से कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। और हम चाहे कितनी ही बातें कर लें कि भाई लोग कितने कहते राजनीति खराब है, राजनीति से दूर रहना चाहिए, मगर ये सत्य है कि हर व्यक्ति राजनीतिक चकाचौंध में आना चाहता है, राजनीतिक प्रभाव से जुड़ना चाहता है। तो मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा दोनों से। मेरा एक ही ये प्रश्न है कि अगर कोई युवा राजनीति में आता है उसको किस मानसिकता के साथ आना चाहिए? सबसे पहले तो मैं राजसमंद एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इसके लिए चुना। भारतवर्ष में युवाओं की 50% भागीदारी है और राजनीति में युवा, जागरूक युवाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि देश और समाज का नवनिर्माण हो सके। वर्तमान में नवयुग का राजनीति में आना आवश्यक है ताकि राष्ट्र का विकास हो सके। युवाओं का आने से भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण को बल मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि युवा राजनीति में आएंगे तो ईमानदार, समर्पित, काबिल लोग ज़्यादा होंगे और लोगों के पास में विकल्प भी ज़्यादा होंगे। क्यों, नए लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे तो विकल्प पब्लिक के पास में ज़्यादा मिलेगा। देश की राजनीति में मैं ये मानता हूँ दुर्भाग्य है कि वंशवाद की राजनीति जो चल रही है ये युवाओं के लिए संकट है, घातक है। आज कोई भी व्यक्ति समाज में व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहेगा, लेकिन राजनीति में राजनीति के बनाने के लिए अपनी संतान को कोई नहीं भेजना चाहेगा। आज कोई भी, मैं ये कहूँगा कि हम इंसानों की सोच है कि एक अकेला युवा
कुछ नहीं कर सकता। तू देख उस सूरज को जो अकेला पूरी दुनिया को उजाला कर रहा है। तो युवा, अकेला युवा भी जो चाहे, जो सूरज है आज है जो पूरी दुनिया को उजाला कर रहा है, तो ये युवा जो जिसमें जोश और जुनून है वो चाहे जो कर सकता है, केवल उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो देश में राजनीति में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रह सकता है। जुड़ना चाहिए आपने कहा है, हालांकि तमाम पार्टियां कह रही हैं, मगर जब युवा भी आता है तो मैं ये चीज़ थोड़ा सा आगे ले जाते हुए महेश प्रताप सिंह जी तक जाना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन दोनों के व्यवहार और दोनों व्यावसायिक रूप से भी और सामाजिक रूप से बड़े स्थापित है और दोनों के नाम भी म अक्सर से शुरू होते हैं, तो कितनी समानताओं वाला कार्यक्रम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई युवा आज, क्योंकि आप तो ग्रामीण अंचल के चुनाव लड़े हैं, ग्रामीण अंचल से लगातार जुड़े रहे हैं, कोई युवा जब एक मानसिकता बनाता है कि मुझे राजनीति में जाना है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? उसको क्या कि हाँ मेरे को उसको ये चीज़ें करनी चाहिए, आपकी तरफ से क्या सलाह होगी कि हाँ युवा को मानसिक रूप से ये विज़न लेके आना चाहिए? आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमको शामिल करने के लिए, और जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया उस प्रकार से हम सहमत भी हैं आपकी सारी बात से। अब उसमें क्या कहूँ कि दो चीज़ें, युवा को प्राथमिकता राजनीति के, तो आप जो बताया जो प्रश्न है अपना राजनीति, उसका उत्तर है, मगर उससे पहले सबको पहले उसको परिवार का अपना ध्यान रखें, अपने रोज़गार पर ध्यान देवें। अपने सक्षम होगा तो फिर वो आदमी अपने घर की व्यवस्था अगर व्यवस्थित चलेगी तो वो आगे कदम उठा सकेगा। अब जब घर की व्यवस्था डिस्टर्ब रहेगी तो वो राजनीति का जो काम करना चाहता है, समाज सुधार करना चाहता है, या अपनी सोच से, नई सोच से, प्रेरणा से, अपने काम को जिज्ञासा से, जोश तो होता है युवाओं में, मगर उस चीज़ को गंभीरता से जब भी लेगा वो, तब उसमें पीछे वो अपने जो देसी कहावत है कि भाई भूखा भजन न होए गोपाला, तो जब तक उसकी व्यवस्था अगर कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो दिशाविहीन चलेगा। और युवाओं से आने से पूरे भारतवर्ष को भी बल मिलेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये है कि भाई नई जो तकलीफ़ें हैं ज़मीनी स्तर पे वो लाके वो बात कर सकता है। जो वो गंभीर आदमी हैं, जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं या जिम्मेदार हैं, वो तो क्या कि अपने एक चार दीवारी में या एक उस परिधि में बंधे हुए रहते हैं, मगर जो युवा हैं उनके लिए सबसे बड़ा ये भाई साहब ने जिस प्रकार से बताया कि वो आगे आएंगे तो देश निर्माण होगा, राष्ट्र निर्माण होगा, और अपने काम को नई शैली से वो पेश कर सकेंगे। तो उससे थोड़ा सा एक्टिविटी भी मिलेगी, काम में स्फूर्ति रहेगी, तो थोड़ा जोश होता है, तो उससे दबाव भी बना रहता है। तो युवाओं का ज़रूरी भी है कि आना, और युवा जुड़ें, जिससे थोड़ा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी गांव का विकास हो, परिवार का विकास हो, साथ में अगर सक्षमता है तो अपने मित्रों को भी आगे बढ़ावें, और एक दूसरे की टीम बन के सपोर्ट से काम चलेगा। जिस प्रकार आपने कहा कि भाई एक युवा भी काम नहीं कर सकता, तो टीम बिना काम नहीं होगा। तो युवा से युवा कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, तो युवा से युवा जुड़ेगा तो एक टीम बन के हर क्षेत्र का विकास, पार्षद होगा तो उसके क्षेत्र का विकास होगा, गांव में होगा तो उसके गांव का विकास होगा, पंचायत में होगा, तो हर तरह से दृष्टिकोण से वो आगे बढ़ेगा। जो कड़ियाँ आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, इससे 2-3 पॉइंट निकले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से मुझे क्या विशेष लगा है इस पहले परिचर्चा के बाद, मगर यहीं से मैं आपसे पुनः जो कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रहे हैं उसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये तो बता दिया कि युवा की मानसिकता क्या होनी चाहिए कि भाई उसको अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, भाई साहब ने बताया कि उसको ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ और निष्ठावान होना चाहिए। क्या राजनीतिक पार्टियों का भी कुछ होना चाहिए कि युवा अगर आ रहा है तो उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है? जरूर होगा, बिल्कुल। मैं इससे आपकी इस प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ जो भी हो, चाहे कोई भी कोई सी पार्टी हो, उसका विशेष जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले युवा के लिए वो अपने समय दे। उनको देखो एनर्जी है, वो उत्साह लेके आया है, उस उत्साह को अगर बरकरार रखना है तो उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ दी जाए। हर आदमी देखो स्वार्थ बोलो या कुछ, हर आदमी प्रतिष्ठा या अपने पद के लिए भी चाहता है, और थोड़ा सा कुछ आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। आत्मसम्मान मिलेगा, कुछ जिम्मेदारियाँ मिलेगी, कुछ काम मिलेगा, और वो उसका रिजल्ट देता है तो उसको बराबर टाइम पे टाइम प्रोत्साहन भी देना ज़रूरी है। अब युवाओं को अपन जो कल में एक आपका चैनल का भी एक ये देखा था, वो कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छा लगा था। उसमें उसी प्रकार से वो कि कार्यकर्ता जो युवा जो है वो ज़्यादा बिछा रहा है, काम कर रहा है, दौड़ रहा है, उसको अगर सम्मान नहीं मिल रहा है ना तो उसको मायूस हो जाता है। तो उसकी मायूसी ख़त्म करने के लिए और उसके जिंदा दिली बरकरार रखने के लिए युवाओं को टाइम से टाइम अपनी तरफ से, पार्टियों को भी अपनी तरफ से एक जिम्मेदारी। आपको लगता है महेंद्र जी साहब की ये चीज़ बिल्कुल कि जब राजनीति में युवा आता है, क्योंकि एक नए जोश के साथ आता है, नई ऊर्जा के साथ आता है, उनको फिर राजनीतिक पार्टी को भी थोड़ा सा उसको व्यवस्थित तरीके से टैकल करना चाहिए, उसको कुछ एक मान सम्मान या एक इस प्रकार से एक वातावरण देना चाहिए कि वो एक और भी जोश खरोश से काम कर सके। निश्चित तौर से अगर युवाओं को सम्मान मिलेगा तो वो पूरे जोश और जुनून के साथ में आके काम करेगा। मैं ये भी इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे अनुभवी व्यक्ति है, बुजुर्ग है, शिक्षाविद है, राजनीतिज्ञ जो सालों से राजनीति कर रहे हैं, उन सब का दायित्व है कि युवाओं को सीख दे, दिशा निर्देश दे,
ताकि वे अपने हुनर का उपयोग कर सकें। ये मैं इस मौके पे कहूँगा। और युवाओं को ये भी कहना चाहूँगा कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए, लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगले बिंदु की तरफ हम चलें, अगले बिंदु से हम जुड़े, तो अगला बिंदु एक बड़ा ही सामान्य आजकल हमको लगता है कि जब भी हम सोशल मीडिया पर जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर चर्चा ख़त्म हो गई है, चर्चाएं विलुप्त हो गई है। मतलब वहाँ अब सिर्फ कुतर्क बचे हैं, बहस बची है और एक दूसरे को सही गलत ठहराने की एक होड़ और दौड़ बची है। आपको नहीं लगता है कि अब इस परिदृश्य को भी थोड़ा बदलना चाहिए? अगर वहाँ पर भी किसी विषय पर चर्चा हो रही है तो उसमें तर्क होने चाहिए, उसमें कुतर्क नहीं होने चाहिए, उसमें एक दूसरे के प्रति मन मुटाव जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। क्या लगता है आपको? निश्चित तौर से मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति में जो लोग राजनीति करते हैं ना, तो राजनीति जब चुनाव होते हैं उस टाइम करनी चाहिए जी। जब सोशल मीडिया या अन्य जगह जहाँ पे भी है, देश का विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, लोगों में संस्कार कैसे आवे, ऐसी अनेक चीज़ें ऐसी है जिनका लोगों को भला होवे, उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए और सकारात्मक चिंतन के साथ में बहस करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। जी। मैं आपको इसी प्रश्न को महेश प्रताप सिंह जी की तरफ ले जाऊँ, उससे पहले एक जानकारी दे दूँ कि दोनों ही हमारे कार्यक्रमों के नियमित दर्शक हैं, हर एक कार्यक्रम से जुड़ते हैं, सुझाव और सलाह भी आती रहती है और महेश प्रताप सिंह जी की तरफ से कई बार हमारे उन वीडियो पर कमेंट भी आते हैं। तो सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता उस माध्यम से हमको देखने को मिलती है। तो आपको लगता है कि, और उन कमेंट्स में कई विषय ऐसे भी होते हैं जो शायद राजनीतिक रूप से 19-20 हो, मगर जो विषय से व्यक्ति जुड़ता है तो एक सराहना बनती है। तो आपको लगता है कि हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अच्छी चर्चा कर सकते हैं सोशल मीडिया पर? इस अनावश्यक बिल्कुल सही होगा, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। आपको उस पर क्या लगता है कि सोशल मीडिया का वातावरण कैसे सुधारा जाए? सुधार तो कम ऐसा है कि जिस प्रकार से आपने बताया कि अपनी बुद्धि का परिचय देता है आदमी, अगर ये जिस प्रकार से बहस करते हैं और जिस प्रकार से अलग अलग कमेंट्स करके, और वो एक अपने देशी में कि वो अपने एक दूसरे की ईर्ष्या का भाव पैदा करके और एक दूसरे को बढ़ावा मिलता है, तो वो जोश का गलत दिशा में उनका जा रहा है और उसमें सिर्फ एक दूसरे की ओछाई प्रकट होती है, अपने खुद की व्यक्तिगत भी छवि खराब होती है। उसके साथ साथ में अगर वो जो भी सोशल मीडिया पर इस प्रकार से जो एक दूसरे को गलत ठहराते हैं या गलत बोलते हैं, तो वो अपने खुद को समझदार दिखाने के लिए, आगे को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार का जो कर रहे हैं वो गलत तो है ही है। मगर समझदारी उसमें ये सही है कि जितना हो सके इन चीज़ों से बचें, या हो सके तो उस चीज़ का अगर सही है तो आप उसको कोऑपरेट करो, सम्मान दो, चाहे किसी भी पार्टी से, तर्क के साथ बात भाई आप उसको सम्मान दीजिए। किसी भी पार्टी का है तो आपको नहीं बात सही है तो उसको सही को सही मानना पड़ेगा। और अगर आप सही को भी गलत मानने के लिए लगे हुए हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी सोच यहाँ से दर्शाती है, उससे आपकी ग्राफ खत्म होता है, प्लस जो आपका जो तरीका है उससे अपनी मानसिकता का पता चलता है। उससे दूसरे जो मेरे सोच में है कि बहुत से जन ऐसे होते हैं जो देखते तो हैं, देखते हैं कि इस प्रकार उनसे दूर भी हो जाते हैं। हाँ देखते सभी है, दर्शकों को ध्यान रहे, देखते सभी है, चीज़ों को पढ़ते सभी है, मगर आपके शब्द, आपके चरित्र, कई बार हमारे ऐसा भी होता है कि किसी से हम मिले नहीं मगर उसकी फेसबुक पोस्ट और उसके कमेंट से हमको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा। तो व्यक्तित्व निर्धारण होता है। तो सोशल मीडिया पर थोड़ा सा कुतर्क और इन चीज़ों से बचे। एक तीसरे बिंदु की तरफ आता हूँ और ये मेरे को लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उसका कारण ये है कि जब हम लोग राजनीति में आते हैं, अलग अलग विज़न से आते हैं, अलग अलग चीज़ों को लेकर आते हैं, उनको लगता है कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, मगर आप दोनों का एक बड़ा ही विषय ऐसा है जो जिसको लेकर आप दोनों लगातार सक्रिय, वो है राजनीति के इतर समाज सेवा के अपने जो आप दायित्व हैं बड़ी लंबे समय से बड़ी मजबूती के साथ आप निभा रहे हैं। तो आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छाएं, राजनीतिक जुड़ाव अपनी जगह ठीक है, मगर उससे इतर तमाम राजनीतिक लोगों को और अन्य लोगों को भी समाज सेवा के लिए अपना समय निकालना चाहिए। उसके लिए एक ऐसी अपनी दायित्वों को, उनसे भाग नहीं सकते हो आप तो महेंद्र जी साहब तो बड़ी लंबे समय से आप इन कार्यों से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से समाज सेवा के माध्यम से, शहर के अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़े हुए। तो आपको क्या लगता है कि समाज सेवा एक बड़ा महत्वपूर्ण जुड़ाव होना चाहिए? आदमी ज़िंदगी में पैसे बहुत कमाता है, लेकिन पैसे के साथ साथ में समाज सेवा के लिए भी कार्य करना चाहिए। अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, किसी को मेडिकल की ज़रूरत है और भी रिक्वायरमेंट है उनको, और वो उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, और जो पैसे कमा रहे हैं, सक्षम है, उन व्यक्तियों का दायित्व है कि उन व्यक्तियों की भलाई के लिए काम करें। ये हमेशा मन में सोच रहनी चाहिए।
बहुत से लोग ऐसे हैं केवल कमाई की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन समाज में क्या हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। मेरा मानना है कि समाज सेवा में सबको आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। समाज सेवा का जो विषय आया, कोरोना का काल था, आप भी अति सक्रिय रहे, उधर से हमारे पास पसंद और उस क्षेत्र से अभी खबरें आती रहेगी, आज महेश प्रताप सिंह जी के माध्यम से ये हुआ है, आज वो हुआ है, तो आपको भी लगता है कि वो इसमें एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि राजनीतिक भागदौड़ चलो ठीक है, प्लस पार्टियों के जिम्मेदारियाँ, पार्टियों की सत्ता ये भी बदलती रहती है, मगर एक सामाजिक कार्य करके जो सुकून मिलता होगा वो शायद सबसे बढ़िया होता है। तो आपका अनुभव कैसा है कि युवाओं को राजनीति में आना है तो एक सामाजिक कार्य करने की एक भावना को भी आपको लगता है कि रखना चाहिए? सर, जैसे अभी आपने कहा कि जिस प्रकार से जिसके पास में जो व्यवस्था है जी, उस व्यवस्था से अगर लोगों का आप अगर सेवा कर सकते हो, काम कर सकते हो, भावना रख सकते हो कि जैसे कि आर्थिक स्थिति सक्षम है और किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिस प्रकार वैसा ने बताया बीमारी में है, स्वास्थ्य में उनकी ज़रूरत है, तो उसकी व्यवस्था हो जाए। जिस प्रकार से कोरोना समय था और सारी तरफ इतने परेशान थे, तो अगर जहाँ से लाइजनिंग बैठी, किसी को आने की सुविधा नहीं हुई तो वो सुविधा कराना, कोई यहाँ पे आ गए तो उनकी ठहरने की व्यवस्था करानी, किसी के खाने की व्यवस्था करानी। बहुत से जने जिस प्रकार से घर से निकले रोज मजदूर लोग, उनके पास जाने की सुविधा नहीं थी, तो कई अधिकारियों से बात करके उनको व्यवस्था तक पहुँचाना। बहुत से जनों में खाने की टिफिन नहीं तो रसोई लगवा के और बाकायदा उनके पैकेट बनवा के। आपकी बात के बीच में मतलब ये जो तमाम पहलू गिना है, मेरे को बड़े अच्छा लगता है, दर्शकों को भी जानना चाहिए कि दोनों ही बड़े सक्रिय रहे। और कोरोना काल में जब मेरी भाई साहब से कम 3-4 बार बात हुई तो आप बताते मेरे को कि यार कोई अगर ऐसा परिवार होना तो मेरे को बताना, आप मैं भिजवा दूंगा। मतलब वो सेवा भाव अब आपको लग रहा है तो उस हिसाब से तो इससे जो कोविड टाइम में भी इतना रहा। उसके अलावा भी बहुत से जैसे भाई साहब भी काफ़ी करते ही हैं कि भाई कैंप लगाते हैं, या शुगर का है या आँखों का है, तो इस प्रकार से जो भी सेवा होती है, या इसके अलावा भी जैसे गौशाला की सेवा है, गायों का चारा का है, या जो भी अपनी तरफ से जैसा बन पड़े वैसा जिसके सक्षम है। अब बहुत से ने जैसे बताया साहब ने कि भाई बहुत से पैसे से पेशेंट ब्याज से ब्याज कमाने में लगे हुए हैं तो उससे मतलब नहीं है, जो पुण्य ही तो पुण्य ही है। और अंतरात्मा इतनी प्रसन्न रहती है अगर आपके हाथ से कुछ अगर अच्छा कर्म होता है तो। पार्टी, राजनीति, विचारधारा सब अलग है, मगर कर्म आपका प्रधान है, और कर्म अगर आपने सही किया तो भगवान के घर भी उसका न्याय है। तो सामाजिक जितना संतोष मिले वो कर्म से ही मिलेगा, और कर्म अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सोच में ये है कि युवाओं को प्लस जो भी व्यवस्थित हैं, जिन पर जो व्यवस्था है तन मन धन से, किसी का धन नहीं है तो वो तन से भी खड़े होकर काम करते हैं, तो बिना टीम के काम नहीं होगा। तो टीम तो चाहिए कि हर जगह एक दूसरे का जैसा सहयोग बन सके वैसा करना चाहिए। जो संतुष्टि रहती है कि भाई हाँ ये मेरा चलो व्यवसायिक बढ़िया है, राजनीतिक बढ़िया है, मगर ये एक ऐसा क्षेत्र सेवा करने से संतुष्टि 100% नहीं 1000% मिलती है। जी। कोरोना काल की मैं आपको बात बताऊं, लगभग 2 साल कोरोना काल रहा। जी। हम लोग सुबह उठते जी और गांव में जाते, वहाँ पे टोली भर के जैसे चारा भरते, रचका भरते, हम स्वयं गली गली में जाते और गायों को, जो भी पशु गायें जिनको चारे की व्यवस्था नहीं थी, रचकों की व्यवस्था नहीं थी, हम लोग करते थे। उनके पानी की व्यवस्था करते थे, जगह जगह परिंदे बांधते थे। अनेक स्थानों पे जैसे बंदर, बहुत सारे बंदर थे, अब कोरोना में उनको क्या देवे, तो हम लोग 200-300 रोटियां बनाते, सुबह उठ के बनवाते और उन बंदरों को रोटियां देते थे। स्वान जो कुत्ते इधर उधर घूमते हैं उनको जाके हम रोटी देते, बिस्किट देते। और ये हालत हो गई थी हमारी, हम जब केलवा पहुँचते या आसपास के गाँव में पहुँचते, हमारी गाड़ी को देख के वहाँ पे 10-15 गायें पास में आ जाती कि बाबा रचका डालेंगे, ये करेंगे। और कुत्ते जिनको हम रोटी डालते, और अगला पड़ाव हमारा आधा किलोमीटर आगे दूसरा कुत्ते को डालने का होता, उन कुत्तों को ये जानकारी हो गई थी कि आधा किलोमीटर बाद में और भी रोटी डालेंगे, तो हमारे पीछे पीछे दौड़ते थे। ऐसी मतलब इसमें कोरोना में वो सब जानवर हमें पहचानने लगे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप दोनों उस वक्त बड़े सक्रिय थे, तमाम जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उसमें से कई लोग उस वक्त नदारत दिखाई देते थे। आपको नहीं लगता था, आप डर नहीं लगता था क्या उस वक्त दोनों को? देखो, डर तो कम देखो स्वाभाविक है कि एक बीमारी ऐसी थी तो डर तो स्वाभाविक है ही है, आपको ध्यान भी रखना था ही था। मगर क्या पता है कि भगवान की कृपा ही रही, तो उस प्रकार मतलब इतना हम दौड़े कि हम घर वाले भी परेशान हो गए कि तुम बार बार बाहर जाते हो, घर में आते हो, हमेशा कर दोगे। और मैं तो कह रहा हूँ, मेरी घर की पर्सनल स्थिति ये है कि भाई अपने कोविड आईसीयू में मेरा एक भतीजा लगा हुआ है, तो वो कोविड आईसीयू में लगा हुआ है, उसकी ड्यूटी कोविड आईसीयू में थी, और रोज दिन शाम को घर पर आता और सुबह वापस वो वहाँ पर जाता।
तो घर वाले को भी अलग बन के मैं कहना सेवा है, रिस्क तो लेंगे, भगवान साथ देंगे, अपना अपने परहेज भी रखें, ध्यान भी रखें, जागरूकता भी रखें। और जैसे साहब ने बताया तो कोविड के अलावा भी जैसे अपने पुराने संस्कृति भी चलती आ रही है कि 11 पूनम अमावस हर महीने मतलब ये करते आ रहे हैं। जैसे अभी परसों 11 की तो भी जो भी हुआ, जो अभी सोमवती अमावस आ रही है, तो एक ये परिपाटी बनी हुई है अपने संस्कार में भी, तो वो करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि थोड़ा घर की पुण्याई भी निकलती है और घर में अपने कर्म भी अच्छे होते रहते हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव भी मैं आप दोनों का, वैसे माता जी के मंदिर के माध्यम से आपका आता रहा, भाई साहब का उमराव धाम के माध्यम से बड़े लंबे कार्यक्रमों के एक फहरिस्त थे, तो ये जुड़ाव भी हमको, ये कार्यक्रम इसीलिए मेरे को थोड़ा सा विशेष लग रहा है क्योंकि हम राजनीति से इतर तमाम जो एक विषय हम जिसको छू सकते हैं ना, उस विषय से जुड़े हुए दृश्य हम दोनों ही जगह से देखते हैं। आखिर में कार्यक्रम के माध्यम से आप दोनों जुड़े हैं, तो अगर आपको लगता है कि युवाओं के लिए या राजसमंद के लिए कुछ आप कहना चाहते तो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। राजसमंद के और पूरे भारतवर्ष के युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा पढ़े लिखे, अच्छा कमाने की व्यवस्था करें जी। और देश समाज के लिए काम करने के लिए आगे आवे। और राजनीति की जो बात हो रही थी, राजनीति में आवे, ईमानदारी से काम करें और भ्रष्टाचार मुक्त और भारत के विकास के लिए काम करने के लिए आगे आवे जी। और एक बात और कहना चाहूँगा मैं युवाओं को कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो। जी, जगाने के इस क्रम में इसी में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है, कहाँ मना है। ये भी मैं युवाओं को निवेदन करना चाहूँगा। नेतृत्व के लिए कभी भी युवाओं को बड़ी सोच की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी उम्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए युवा चाहे तो जो चाहे जो कर सकता है, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है देश के लिए और समाज के लिए। जी, आप अगर हमारे दर्शकों से, अपने युवा साथियों से कुछ बात करना चाहें। मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ युवा भाइयों से कि सबसे पहले मैंने वही कहा कि सबसे पहले अपना परिवार, अपनी सक्षमता, अपनी व्यवस्था, अपने घर की स्थिति को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें। जो शिक्षा में कर रहे हैं और उनको कहीं ज़रूरत है तो वो हमसे आगे करें, तो हमसे जैसी बन पड़ेगी हम सेवा करेंगे। और शिक्षा में जितना आगे बढ़ सकें तो हमारा राजसमंदवासी को, ये युवाओं को कहना ज़रूर निवेदन है मेरा कि राजसमंदवासी थोड़ा शिक्षा में विशेष ध्यान देवें। आज सरकारी नौकरियाँ और आगे नौकरियों में बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और कंपटीशन बहुत है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप घर को, परिवार को, शिक्षा पर ध्यान दें। और राजनीति में आते हैं तो सेवा भाव से और सुख दुख में सबका सेवा कर्म करते रहें। ये जिस प्रकार से आप भाई साहब ने बताया उस प्रकार कर्म करेंगे तो भगवान भी साथ देगा और आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और कुछ बता रहे थे, कुछ जो ये ऑफ द कैमरा कुछ बातें हुई थी, आप चाहते थे कि वो चीज़ें भी लोगों तक पहुँचे। मैं राजसमंद के लोगों से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत से परिवारों को गोद लिया था। गोद में ये था कि परिवार का मुखिया इस कोरोना काल में देवसान हो गया और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने पीने की व्यवस्थाओं की तकलीफ पड़ रही है, पढ़ाई में तकलीफ पड़ रही है। तो इससे परिवारों को हमारे एक मोहन कन्हैया चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है, उसके माध्यम से हमने परिवारों को गोद लिया। उनके खाने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था आदि आदि अनेक व्यवस्थाएं जो उन परिवार को ज़रूरत थी हमने वो चालू की और अनवरत चालू है। आगे भी हम ये लोग चालू रखेंगे इस ट्रस्ट के माध्यम से। तो जो भी ऐसा व्यक्ति है जिनके परिवार में तकलीफ है उनके लिए हम साथ में खड़े रहेंगे। दूसरा, मैं देखता हूँ कि आसपास के इलाकों में आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने देखा था कि जो गायें या जो भी पशु पक्षी है उनके पानी की व्यवस्था की अभी बड़ी तकलीफ पड़ रही है। मेरा सोचना ये है कि ट्रस्ट के माध्यम से हम उनके साथ खड़े रहें और उनके पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है उनके लिए काम करें। उसके लिए भी हम लोग बहुत शीघ्र ही इसमें योजना बना रहे हैं, तो उसमें भी सभी लोग जुड़े और हम इस काम को आगे बढ़ाएं। और भी कोई समस्या है किसी के भी, चिकित्सा की है, शिक्षा की है, खाने पीने की है, पढ़ाई की है, और भी जो भी समस्याएं जिन लोगों को है, हम उनके साथ सुख दुख में उनके साथ खड़े रह सकें, ऐसी हमारी भावना है। और इसमें क्या कर सकते हैं, और भी कोई राय हो तो भी बतावें, और हम जो लोग कर रहे हैं उसका लाभ कैसे मिल सके उसमें सहयोग प्रदान करावे सभी। ये जब अच्छी चर्चाएं होती है ना, जब सकारात्मक चर्चा होती है तो समाधान तक पहुंचती है। आखिर में कुछ समाधान भी निकले हैं।
इन दो बातों से ही मैं आज के इस कार्यक्रम के कुछ एक बिंदुओं तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और मेरे को व्यक्तिगत रूप से बड़ा ही प्रभावी ये चर्चाएं लगी। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई परिवार है जो आपको लगता है ज़रूरतमंद है, आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी इससे इतर जो तमाम चर्चाएं हुई उसमें जो दो पहलू मैं निकाल के लाया हूँ। पहली बात तो ऐसी बहुत कम चर्चाएं होती है, राजनीतिक लोग भी ऐसी बहुत कम बातें बोलते हैं कि पार्टी को युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, तो उस पर चर्चा हुई सबसे बड़ी बात। और उसके इतर अगर जो दोस्त सबसे महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए, वो पहला बिंदु ये था जब महेश प्रताप सिंह जी ने ये कहा कि परिवार का सोचना ज़रूरी है, खुद को सामर्थ्यवान बनाना ज़रूरी है। खुद सक्षम होंगे तो वो अपने परिवार के साथ साथ राजनीतिक रूप से भी अच्छे से सक्रिय रह पाएंगे। ये एक बड़ा ही आधारभूत और धरातल से निकला हुआ बिंदु है, इसको हर एक युवाओं को इसको समझना चाहिए। दूसरा जो बिंदु निकल कर आया है वो महेंद्र जी भाई साहब की बातों से निकल कर आया था, और वो ये था कि सफलता के लिए कोई उम्र नहीं, एक वो जो जुनून होता है वो ज़रूरी होता है। तो उस जुनून को भी आपके अंदर बरकरार रखने की आवश्यकता है। और जो इन दो बातों के साथ साथ जो तीसरी बात बिल्कुल हमेशा पैरेलल चलेगी और उसको चलाना भी चाहिए, वो है आपके सामाजिक सरोकारों से, आपके सांस्कृतिक सरोकार से आपको कभी दूर नहीं होना चाहिए। आपने ये कार्यक्रम देखा, आपको कैसा लगा? इस प्रकार की और चर्चाएं हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, वो सुझाव भी दीजिए। आप हमेशा हमारे लिए, आपके तमाम सुझाव बड़े बहुमूल्य है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।